इजराइल ने गाजा के उत्तरी क्षेत्र के लोगों को 24 घंटे के अंदर घर बार छोड़कर जाने को कहा था। वो 24 घंटे भी पूरे हो चुके हैं। अल्टीमेटम पूरा होने के बाद 6 घंटे का वक्त और दिया गया। अब वो समय सीमा भी खत्म होने वाली है। इजराइल के सैकड़ों टैंक गाजा बॉर्डर पर तैनात हैं। अंदर घुसने के लिए हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं। और इन सब के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कह चुके हैं कि ये तो अभी शुरुआत है, यानी अब तक इजराइल ने गाजा पर जो अटैक किए हैं उसे उन्होंने ट्रेलर बताया है। अब सोचिए, अगर ये ट्रेलर है तो फिर पिक्चर कैसी होगी। गाजा पर लगातार बम बरसाने के बाद अब इजराइल की सेना सीधे हमास को ऑल आउट करने के लिए तैयार है। इजराइल ने फिलिस्तीन के नागरिकों को 24 घंटे के अंदर गाजा का उत्तरी क्षेत्र खाली करने को कहा था और अब वो 24 घंटे बीत चुके हैं। अल्टीमेटम का टाइम खत्म होने के बाद इजरायली सेना एक्शन में दिखी और उसके टैंक्स अब गाजा बॉर्डर पर तैनात हो गए हैं। ये टैंक आगे बढ़ते जा रहे हैं। काफी शक्तिशाली टैंक है जो गाजा पट्टी में हमास के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इजरायली सैनिकों की आप तैनाती देखिए, इस वक्त आपको वेव करते हुए दिखाई पड़ेंगे यहाँ पर आगे बढ़ते हुए, क्योंकि काफी बदला लेने के लिए ये इजरायली सैनिक यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं हमास के आतंकियों से, जो उनके आम लोगों को यहाँ पर मारा है हमास ने, उसका बदला यहाँ पर इजराइल ले रहा है। इजराइल के टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों का लंबा काफिला गाजा की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। गाजा की तरफ बढ़ता टैंकों का काफिला बता रहा है कि इस बार इजराइल हमास का फुल एंड फाइनल हिसाब करने के मूड में है। इजराइल की सेना गाजा पट्टी से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर खड़ी है। सेना को अब सिर्फ नेतन्याहू के आदेश का इंतजार है। जैसे ही नेतन्याहू का ग्रीन सिग्नल मिलेगा, वैसे ही ये टैंक गाजा की ओर चढ़ाई कर देंगे। अब आप देखिए टैंक कितनी तेजी से आगे बढ़ता हुआ आ रहा है। यहाँ पर गाजा बॉर्डर से गाजा पट्टी की तरफ इन्हें एक जगह रोका जा रहा है। इन्हें आदेश का इंतजार होगा गाजा पट्टी में घुसने के लिए, क्योंकि इजराइल बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये बड़ी तस्वीरें युद्ध के मैदान से जी न्यूज़ इस वक्त आपको दिखा रहा है। नेतन्याहू की चेतावनी के बाद गाजा में भी भगदड़ है। इजराइल की सेना ने शुक्रवार को गाजा सिटी में रहने वाले करीब 10 लाख लोगों को 24 घंटे के अंदर वहां से चले जाने को कहा था। इजराइल के अल्टीमेटम के बाद गाजा से हजारों लोग घर छोड़कर भागते दिखे। ये वो लोग हैं जिन्हें ढाल बनाकर हमास अपने आतंकी मंसूबों को पूरा करता था। अब गाजा में कुछ नहीं बचा। इजराइल के हमलों के बाद वहां सिर्फ खंडर नुमा ये इमारतें हैं और अब इसी खंडर से ढूंढ कर हमास के आतंकियों को इजराइल मारेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी बार बार हमास को खत्म करने की कसम खा रहे हैं। התחלה. אויבינו רק התחילו לשלם את המחיר. ואני לא אפרט מה שיבוא בהמשך. אבל אני אומר לכם, זאת רק ההתחלה. לעולם לא נשכח את מעשה הזוועה שעשו לנו אויבינו. שוחחתי גם היום עם כמה מהמשפחות שאיבדו את יקיריהם, או שגורלם לא נודע. עולמם חרב עליהם. फाइनल चढ़ाई से पहले आज रात भी इजराइल ने गाजा पर बम बरसाए हैं। इधर चारों तरफ से घिरे हुए हमास के आतंकी भी अब बौखला चुके हैं। कल पूरी रात हमास ने सेंट्रल इजराइल के शहरों पर रॉकेट दागे। तेल अवीव में रॉकेट हमलों के बाद सायरन बजने के बाद लोग बंकर्स की ओर भाग रहे थे। ये महिलाएं अपने बच्चों के साथ रॉकेट हमले से बचने के लिए दौड़ लगा रही थी। दहशत भरे माहौल में एक जोरदार धमाका भी हुआ। जी न्यूज़ की टीम जिस होटल में रुकी थी, वहां भी हमले का सायरन बजा, जिसके बाद आधी रात हमें अपने होटल का कमरा छोड़कर बंकर की ओर जाना पड़ा था। सायरन बजा है यहाँ पर। हम होटल के अपनी लॉबी में थे और हमें तुरंत यहाँ बंकर में जाने के लिए कहा है। इस वक्त यहाँ पर आप होटल की लॉबी में देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बंकर्स में जाने के लिए कहा जा रहा है। तेल अवीव में हमारा ये सिटी सेंटर में होटल है और यहाँ पर इस वक्त ये अलार्म बजा है बहुत सारे लोगों को। बंकर्स में जाने के लिए कहा गया है।
इजराइल और हमास के बीच की यह जंग अब फाइनल पड़ाव पर आ चुकी है। एक तरफ इजराइल की सेना गाजा में घुसने को तैयार है, तो दूसरी तरफ गाजा की जमीन से हमास इजराइल के आम लोगों पर रॉकेट दाग रहा है। इजराइल का अल्टीमेटम खत्म हो चुका है। अब किसी भी वक्त इजराइल गाजा के अंदर हमास के खात्मे का अपना सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू करने वाला है। गाजा बॉर्डर से संवाददाता विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।